हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट है तो पेपर 2 है यह। ठीक है, इसी में आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। गिवन बाई इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, है ना, जहाँ पर इक्वेशन है इसका आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ठीक है, तो इससे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं ये थीटा एंगल है और यहाँ पर कोई पार्टिकल p है। ठीक है, ये रेडियस r है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवार्ड द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन की ओर एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, उसके अंडर जो है यह मोशन कर रहा है ना। द लॉ ऑफ फोर्स, तो ये जो फोर्स का रूल है, मतलब फोर्स किस प्रकार से चेंज होगा रेडियस के साथ, ये पूछ रहा है। ठीक है, एफ जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के या 1/r⁻³ के, 4 के, 5 के, 7 के, जो भी है, कैसे चेंज होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ये जो क्वेश्चन है यह पर्टिकुलर है ऑर्बिट के इक्वेशन पर आधारित है। ठीक है, ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सॉल्व करने से बहुत लंबा है, फिर भी शॉर्ट में मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, हिंट मिल जाएगा कम से कम आपको। आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है वो उसको हमको रखना है उस पर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो ये हो गया 1/2a cos थीटा। ठीक, और ऑर्बिट का इक्वेशन होता है du/d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा du/d थीटा इज इक्वल टू 2a, है ना, ये 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और 1/cos थीटा का जो है डिफरेंशिएशन होगा, तो ये होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, एक बार और करेंगे du/d थीटा²। ठीक है, मतलब 2 बार करना है, तो ये 2a तो बाहर ही रहेगा। अब इसका करना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल लगा करके जो भी करेंगे हम। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा टेन² थीटा, सेक थीटा टेन² थीटा, उसके बाद प्लस आएगा सेक² थीटा प्लस सेक² थीटा। ठीक है, ये हो गया d2u/d थीटा² का वैल्यू। अब इसको रखना है हमको ऑर्बिट के इक्वेशन में। ऑर्बिट का इक्वेशन होता है d2u/d थीटा² प्लस u इज इक्वल टू -m, जो कि मास है उस पार्टिकल का, L² u² f1/u, f जो कि फंक्शन है 1/u का। ठीक है, तो ये होता है ऑर्बिट का इक्वेशन। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूँ, d2u/d थीटा² प्लस u इज इक्वल टू -m/L²u² f1/u। ठीक है, जो 1/u का फंक्शन है f। ठीक है, इस पर रखना है हमको, तो d2u/d थीटा इसका स्क्वायर, अभी जिसका वैल्यू निकाले उसका वैल्यू यहाँ पर रखना है, u का वैल्यू यहाँ पर रखना है। ठीक है, इधर तो -m/L²u², L² जो है कांस्टेंट है, इतना बाहर रहेगा, u² का हमको वैल्यू रखना है। ठीक है, और fu का वैल्यू हमको निकालना है, मतलब यही है ना फोर्स, है ना, इसका जो है रिलेशन निकालना है f1/u का। तो इसी को बचाना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमको उसका कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं पूरा सॉल्व करके वैल्यू को पुट अप करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारे पास कुछ इतना वैल्यू आता है, sec⁻³ थीटा अपॉन में a इज इक्वल टू -4a²m/L², है ना, cos² थीटा f1/u। तो ये f1/u का वैल्यू निकालना है, f1/u। अब इसको जो जो भी है इधर उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये sec³ थीटा, और ये जो cos है नीचे में जा कर के cos² थीटा, और ऊपर में ये चेंज होकर के फिर से सेक बन जाएगा sec² थीटा, अपॉन में क्या होगा a⁻³ होगा ना, यहाँ a ऑलरेडी है और ये वाला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा
4 तो है ही और ये माइनस वाला साइन रहेगा ही, और है m, ठीक है, और एल स्क्वायर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो एल स्क्वायर नीचे में है ये ऊपर में जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेक टू द पावर 5 हो गया इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 4a² m, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर सेक टू द पावर 5 थीटा अपॉन में m, ठीक है, एक मिनट, 4 है, 4m और a³ इतना हो जाएगा, ठीक है। ये f का वैल्यू है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमको रखना है, ठीक है, तो ये सेक टू द पावर 5 है वो नीचे आकर के कॉस टू द पावर 5 हो जाएगा, यहाँ नीचे है ना, यहाँ नीचे कॉस टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, और एल स्क्वायर बचेगा ऊपर में, ठीक है, नीचे में आ जाएगा 4a³ m और कॉस स्क्वायर 5 थीटा, ये ऊपर से सेक स्क्वायर के कट जाएगा, ऊपर में बचेगा माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसका वैल्यू होता है, ठीक है, कॉस को हम चेंज करेंगे, ऊपर में सबसे शुरू आपको याद होगा तो यहाँ पर हमको मिला था r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, इतना मिला था। अब इसको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो r अपॉन 2a कर देंगे इधर, है ना, और टू द पावर 5 है ना, तो इसका होल टू द पावर 5 करेंगे तो r टू द पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 32a टू द पावर 5, है ना। इन सब को यहाँ इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमको f और r के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो ये हमको मिलेगा लास्ट में -8l स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m r टू द पावर 5, ये किसका वैल्यू है f का, तो f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द 1 अपॉन r टू द पावर 5, f किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r टू द पावर 5, यही हमको निकालना था। ये हो गया ऑप्शन डी, है ना, n इनवर्स फिफ्थ पावर लॉ, ठीक है, व्युत्क्रमणीय पांचवा पावर नियम, ठीक है, उसके पांचवें घात के बराबर है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेट एस एन एस डैश बी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या इनर्शियल सिस्टम मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी v, रिलेटिव वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, किसके डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, है ना, x है और इधर एक और है x डैश, और यहाँ y डैश है, z डैश है, ठीक है, ये y है, इधर z है, इधर y डैश है, इधर z डैश है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई s डैश नामक फ्रेम, है ना। हालांकि यहाँ अलग करके नहीं बताया हुआ है कि कौन मूव कर रहा है, एस एन एस डैश बी एन इनर्शियल मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी v बोला है, ठीक है, ठीक, तो मान लेते हैं हम, है ना, मूव कर रहा है एस डैश वाला। कंसीडर ए रॉड एट रेस्ट इन इनर्शियल सिस्टम एस डैश, अब ये जो मूव कर रहा है उसके साथ एक रॉड जो है उसके सापेक्ष में ना, एक रॉड जो है स्थिर वेग में है, मतलब वो भी मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, है ना, तो इस वाले के सापेक्ष ना, जो s है उसके सापेक्ष s डैश मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है उसी में एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, पैरेलल रखा हुआ है x डैश के, मतलब इस वाले एक्सिस के, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसको बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, हियर द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय एस फ्रेम ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वह एस फ्रेम द्वारा एस फ्रेम में स्थित ऑब्जर्वर द्वारा लिया जाएगा, या एस डैश फ्रेम में स्थित ऑब्जर्वर वाला दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो रॉड है ना वह एस डैश फ्रेम में स्थिर है, ना कि एस फ्रेम में, ठीक है, एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश मूव कर रहा है और वो जो मूव कर रहा है उसी के सापेक्ष वह रॉड स्थिर है, तो रॉड का एक्चुअल लंबाई ना एस डैश वाले ऑब्जर्वर
को पता चलेगा। मान लेते हैं उस ऑब्जर्वर का नाम है ओ डैश। तो ओ डैश ऑब्जर्वर जो लंबाई नापेगा वही एक्चुअल लंबाई होगा, और जो ओ वाला ऑब्जर्वर है यह जो नापेगा वह संकुचित लंबाई होगा, थोड़ा कम हुआ वाला लंबाई होगा, जिसका वैल्यू घट जाए रहेगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक स्थिर फ्रेम के सापेक्ष कोई दूसरा फ्रेम गतिमान हो तो जो उस स्थिर फ्रेम वाला व्यक्ति है ना, गतिमान वाले वस्तु का लंबाई नापे तो उसका लंबाई थोड़ा कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन है यह गलत हो गया। अब दूसरा है एस डैश फ्रेम के प्रेक्षक द्वारा लंबाई गई वस्तु की लंबाई उपयुक्त लंबाई कही जाती है। हाँ, यही तो उपयुक्त लंबाई कहलाएगी, एस डैश के प्रेक्षक द्वारा जो नापी जाएगी। ठीक है, तो बी सही है। अगला है एस फ्रेम में छड़ की लंबाई संकुचित हो जाएगी। हाँ, ये भी सही है। एस फ्रेम जो कि स्थिर है उसमें वस्तु की लंबाई जो है संकुचित हो जाएगी, तो ये भी सही है। तो बी और सी सही है और ए और डी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि बी और सी सही कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इन केस ऑफ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जानते हैं हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। अगर कोई वस्तु जो है मूव कर रही हो, कोई रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा हो, अब उसके सापेक्ष किसी वस्तु का लंबाई चौड़ाई जो भी मतलब द्रव्यमान है ना, टाइम, ये सब नापना है, घटना का समय अंतराल। तो ये जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में उसका वैल्यू क्या आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर इस कंडीशन में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन टू इनर्शियल सिस्टम एस एंड एस डैश मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, तो एस एक कोई फ्रेम है, इसके सापेक्ष एक और फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, और हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वेलोसिटी का इस वाले से इस वाले में, मतलब एस से एस डैश वाले में, है ना। तो उस कंडीशन में विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू, हाँ एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन एस। अब इस एस वाले ऑब्जर्वर के द्वारा किसी पार्टिकल का वेग नापा जाता है जो कि यू है। ठीक है, इन एस फ्रेम ना, ध्यान दीजिएगा, एस फ्रेम में किसी ऑब्जर्वर द्वारा किसी पार्टिकल पी का जो गति नापा जाता है वो है यू। द कंपोनेंट ऑफ यू एज मेजर्ड बाय एस डैश ऑब्जर्वर आर गिवन बिलो। अब जो है इस यू का कंपोनेंट एस डैश वाले ऑब्जर्वर के द्वारा नापा जाए, अगर मतलब कि यू का वेलोसिटी, पी का वेलोसिटी एस डैश वाले ऑब्जर्वर के द्वारा नापा जाए तो उसके द्वारा क्या आएगा वैल्यू, है ना। तो देखिए वही वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एक फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में। हम जानते हैं ये तो बिल्कुल सही है, ये रिलेशन है ना ट्रांसफॉर्मेशन कि यू डैश पी का जो है, पी वस्तु का वेलोसिटी नापा जाए एस डैश वाले ऑब्जर्वर के द्वारा तो उसको हम यू डैश लिखेंगे, और पी का वेलोसिटी नापा जाए एस ऑब्जर्वर के द्वारा तो उसको हम लिखेंगे यू। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ यू डैश। ठीक है, तो यू डैश इज इक्वल टू होता है यू, अब एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यू डैश एक्स लिख लेते हैं, यू एक्स माइनस वी। यहाँ वी क्या है, एस डैश फ्रेम जो है एस फ्रेम के सापेक्ष जिस वेलोसिटी से गति कर रहा है, एस डैश फ्रेम एस वाले फ्रेम के सापेक्ष जिस वेग से गति कर रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस वी यू एक्स, है ना, यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, सी प्रकाश की चाल है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा देख लेते हैं वाई। वाई बिल्कुल गलत है, जे सी भी मतलब बी गलत है और सी भी गलत है। क्यों, वाई का वैल्यू कुछ इतना होता है, यू डैश वाई इज इक्वल टू यू वाई होता है, अपॉन में होता है गामा इंटू 1 प्लस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वेयर, जहाँ गामा इज इक्वल टू है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है,
और यू डैश जेड का वैल्यू कितना होता है, यू डैश जेड का वैल्यू भी इतना ही होता है, यू जेड होता है यहाँ पर, और नीचे में गामा इंटू 1 माइनस होता है, यहाँ यहाँ जो प्लस है ये माइनस होता है, यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वेयर। तो यू डैश और यू वाई डैश और यू जेड डैश का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो बी और सी गलत हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो है सही है, क्योंकि ये इतना वाला पार्ट जो है यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, ये यू एस एक्स डैश का वैल्यू है, और इधर जो लिखा हुआ है यह यू डैश वाई का वैल्यू है, तो ये सही है। तो इसका मतलब ए सही हुआ और डी सही हुआ। तो कौन से ऑप्शन में है ए और डी सत्य? हाँ, ऑप्शन सी में है, ए तथा डी जो है सत्य है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पॉइसन ब्रैकेट, है ना। पॉइसन ब्रैकेट के संदर्भ में यहाँ रिलेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है कौन सा गलत है। पॉइसन ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, तो पॉइसन ब्रैकेट में क्या रिलेशन होता है इसको हमको देखना है। तो देखते हैं, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्यू आई जे जो भी रहे यहाँ पर, और यहाँ भी अगर क्यू आया आई जे के जो भी रहे, तो अगर दोनों सेम सेम आते हैं ना तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ होना चाहिए Q जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और इधर होना चाहिए P जो कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब भले ही ये सेम सेम रहे हैं, जे जे या के या जे के जो भी, तो इसका वैल्यू होता है इज इक्वल टू डेल और जे के, डेल और जे के। अब इस डेल का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जे और के का वैल्यू सेम सेम आता है कि जे और के का वैल्यू अलग अलग आता है उस पर। ठीक है, तो सेम सेम नहीं होना चाहिए क्यू क्यू, जैसे यहाँ पर क्यू जे है यहाँ भी क्यू जे है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जैसे ये रिलेशन सही है, पी पी आया ना तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इसका वैल्यू ये सही है ना। जबकि ऊपर में बोल रहा है क्यू क्यू होकर के इसका वैल्यू 1 आता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वह। ठीक है, तो पी जे पी के, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0, सही है। और Q और P दो अलग अलग आए तो उसका वैल्यू डेल जे के होता है। अब इसका वैल्यू डिपेंड करेगा और J और K का वैल्यू सेम है कि J और K का वैल्यू अलग अलग है उस पर, इस डेल जे के डेल का वैल्यू। ठीक है, तो ये रिलेशन सही है और ये रिलेशन सही है ना, B और C वाला रिलेशन सही है। ठीक है, ये दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी तथा सी सही है। ठीक है, बी तथा सी सही उत्तर है। ठीक है, ठीक, तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम हल करेंगे अगले वीडियो में। कोई भी प्रश्न हो, आपके डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट करके। थैंक यू, नमस्ते।